हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने टेक्सटाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और गाइस ये ना बेसिक्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मैं उसके बारे में आज वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर पढ़ाऊंगी। ठीक है। रेशा या तंतु वस्त्र की मूल इकाई है। क्या है? वस्त्र की मूल इकाई है। रेशा है या तंतु। मैं देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, उसे बार बार बोलती हूँ। अगर मैं कोई लाइन बार बार बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि वो आपके दिमाग पे लर्न हो जानी चाहिए। रेशा या तंतु वस्त्र की मूल इकाई है। ठीक है गाइस, इसीलिए इसकी स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस पहले क्या होता था प्राचीन काल में, मनुष्य जैसे जो इंसान थे वो क्या उन पे क्लॉथ्स थे? नहीं। तो वो क्या करते थे? धूप से, बारिश थे, ठंड से बचने के लिए या तो एनिमल्स की खाल पहनते थे या फिर वस्त्रों की छाल पहनते थे। कोमल कोमल पत्तियों व रेशों का प्रयोग करके क्या करते थे? अपने शरीर को कवर करते थे। फिर क्या हुआ गाइस? धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। मानव ने उन रेशों की भी खोज निकाला जो प्रकृति में क्या थे? पहले से अवेलेबल थे। ठीक है, विद्यमान थे। फिर उन्हें क्या किया? बटकर, ऐठन देकर व बुनकर वस्त्र निर्माण करने लगे। ठीक है गाइस, इस प्रकार रेशों का प्रथम व मौलिक वर्ग प्राकृतिक रेशे ही हैं। जो पहला वर्ग क्या है वो नेचुरल फाइबर्स ही हैं। ठीक है, इनमें से कुछ रेशे जानवरों से, कुछ कीड़ों से, रेशम के कीड़े तथा कुछ रेशे क्या किए जाते थे गाइस? पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते थे। ठीक है गाइस, जैसे कॉटन है, लिनन है, जूट है, हेम्प है, ये सब क्या है? पेड़ के पौधों से प्राप्त होते हैं। जबकि भेड़, बकरी, ऊंट और ठंडे प्रदेश में रहने वाले कुछ विशेष प्रकार के दुर्लभ जानवरों से प्राप्त होते हैं। ठीक है गाइस, रेशम क्या है? रेशम कीड़े के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण के बारे में कि जो तंतु रेशा है वो तंतु की एक मूलभूत इकाई है। पहले क्या होता था, किस तरीके के रेशे होते थे। अब गाइस हम बात कर रहे हैं रेशों का जो क्लासिफिकेशन है ना वो दो टाइप से है। ठीक है, एक है नेचुरल फाइबर्स और दूसरे हैं आर्टिफिशियल फाइबर। तो हम पढ़ा रहे हैं आज नेचुरल फाइबर्स। कौन से पढ़ा रहे हैं? नेचुरल फाइबर्स मीन्स प्राकृतिक रेशे। जबकि मैं जो दूसरा वीडियो डालूंगी, इसका ही दूसरा वीडियो होगा, उसमें मैं डालूंगी आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होंगे कृत्रिम रेशे। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है गाइस, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? सो स्टार्ट करते हैं। प्रकृति के द्वारा जो प्रकृति में जो उपस्थित किसी भी स्रोत से जो प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे कहते हैं या नेचुरल फाइबर कहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं या प्रकृति के सोर्स से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद वेट, ये रेशे कीड़ों, जानवरों, पेड़ पौधों तथा खनिज पदार्थों के रूप में प्रकृति में क्या है? विद्यमान रहते हैं। प्राचीन टाइम में क्या होता था? राजाओं, महारानियों, ये सब आय वर्ग के व्यक्तियों को सोने चांदी के सजे तारों से क्या करते थे? वस्त्र पहनते थे। गाइस एक मिनट, क्या होता था गाइस? वो लोग उसके सजे हुए तारों से वस्त्र पहनते थे। और आपको रामायण जो सुनता होगा या जिसने महाभारत सुनी होगी, तो क्या है रामायण और महाभारत के काल के समय भी इनका उल्लेख मिलता है। वर्तमान समय में सोनी चांदी के तारों से सजी साड़ियां, लहंगे काफी लोकप्रिय हैं। ठीक है गाइस, खनिज पदार्थों को पिघलाकर उनमें सूत, धागा मिलाकर क्या किया जाता है? जरी, गोटा बनाए जाते हैं। ठीक है गाइस,
और उनसे क्या किया जाता है, कपड़ों की डेकोरेशन की जाती है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक रेशे के कितने प्रकार होते हैं। तो प्राकृतिक रेशे आपके 3 तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक रेशे में कौन से होते हैं, वानस्पतिक रेशे, वेजिटेटिव फाइबर्स। कौन से होते हैं, वेजिटेटिव फाइबर्स, वानस्पतिक रेशे। ठीक है गाइस, इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं सबसे पहले सीड्स फाइबर। सीड मीन्स बीज वाले रेशे। कौन से होते हैं, बीज वाले रेशे। सेकंड नंबर पे स्टीम फाइबर्स, तने वाले रेशे। ठीक है, थर्ड नंबर पे है लीव्स फाइबर, पत्ते वाले रेशे। आपको ये पता होना चाहिए वेजिटेटिव फाइबर्स मतलब वानस्पतिक रेशे कौन से हैं। मैं रिपीट कर रही हूं, अपने आप भी रिपीट करें। बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे, पत्ते वाले। अब मैं इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। आपने एक पहले क्या किया, जमीन में बीज डाला, फिर क्या हुआ, तना निकला, तने से पत्ते निकले। तो वो है आपके, मतलब ये वो है लर्न करने का तरीका कि बीज, तना, पत्ते, वो है वेजिटेटिव फाइबर्स। ठीक है, अब ये बीज के बारे में बताऊंगी, बस ये लर्न करने की ट्रिक है कि वेजिटेटिव फाइबर्स में 3 है, बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे और पत्ते वाले रेशे। अब बीज वाले रेशे क्या होते हैं गाइस, बात तो कर ली हमने, वेजिटेटिव फाइबर्स 3 तरीके के हैं। अब बीज वाले रेशे कौन से हैं, सीड्स फाइबर्स कौन से हैं। मैं पहले ये बताऊं आपको वेजिटेटिव फाइबर्स क्या होते हैं। वे रेशे जो वनस्पति जगत से, क्या, जो वे रेशे जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं वो वानस्पतिक रेशे या वानस्पतिक फाइबर्स कहलाते हैं। इन रेशों का उद्गम स्थान पेड़ पौधों से ही होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, पेड़ पौधों से। अभी मैंने आपको बताया तो ये भी क्लियर है कि पेड़ पौधों से होता है। कुछ पेड़ पौधों से तो नरम, तो कुछ से कड़े, सख्त, रूखे, कठोर रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है गाइस, परंतु इन सभी रेशों की मौलिक संरचना, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल्यूलोज ही होता है गाइस। ठीक है, इसकी जो बेसिक संरचना होती है वो सेल्यूलोजिक होती है। ठीक है गाइस, कैसी होती है, सेल्यूलोजिक होती है। सेल्यूलोज पौधों की कोशिकाओं का मुख्य भाग है। क्या है, कोशिकाओं का मुख्य भाग है। सेल्यूलोज में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। सेल्यूलोज का रासायनिक संगठन 6C6H10O5N होता है। ठीक है गाइस, पेड़ पौधों से प्राप्त रेशों के आधार पर इनके रेशों का जो है नामकरण किया गया है। ठीक है गाइस, जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे को कपास, जूट के पौधे से प्राप्त रेशे को जूट कहते हैं। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया वेजिटेटिव फाइबर कैसे होते हैं, सबको पता चल गया। कैसे उनकी संरचना क्या है, सेल्यूलोजिक है। ये आपको सबसे ज्यादा पता होना जरूरी था। ठीक है, अब वेजिटेटिव फाइबर्स बता दिए। अब वेजिटेटिव फाइबर्स में कौन सा है, सीड्स फाइबर। सीड्स मीन्स बीज वाले रेशे। तो बीज वाले रेशे 2 होते हैं, एक कॉटन होता है मीन्स कपास होता है, दूसरा कपॉक होता है। ठीक है, तो बीज वाले रेशे का थोड़ा सा बताती हूँ। बीज वाले रेशे फल के अंदर बीज के चारों तरफ चिपके होते हैं। ठीक है गाइस, इन फलों को एकत्रित करके उनके बीजों से रेशे को क्या करते हैं, अलग कर दिया जाता है। प्रकृति ने बीजों की सुरक्षा के लिए रेशे प्रदान किए हैं। ठीक है, इसीलिए उन्हें बीज वाले रेशे कहते हैं। ठीक है गाइस, इसके अंदर कौन आते हैं, बीज वाले रेशे के अंदर कॉटन एंड कपॉक। ठीक है, अब हम बताते हैं गाइस, ये पूरा चैप्टर नहीं है कि कॉटन को मैं डिटेल, कॉटन अगर आप बोलेंगे ना तो मैं पूरा कॉटन का चैप्टर प्रॉपर लाइन से पूरा पढ़ाऊंगी। ये अभी ना इंट्रोडक्शन है, छोटा छोटा। ठीक है, स्मॉल। तो कॉटन क्या होता है, कपास का रेशा कपास के पौधे से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है, कपास के रेशे से प्राप्त होता है। यह वानस्पतिक जगत में प्राप्त सभी रेशों में सर्वश्रेष्ठ है। कैसा है, सबसे बेस्ट रेशा है। ठीक है गाइस, इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक है
कि हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है। आप देखते हो ना, कॉटन हर इंसान पहनता है, इतना अच्छा है ना, तभी तो पहन रहे हैं, हर व्यक्ति कॉटन को पहन रहा है। इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि हर व्यक्ति के पास ये उपलब्ध है। इस कॉटन कैसा होता है? मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और सुंदर होता है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल फाइबर है। कैसा है? विश्वव्यापी रेशा है। कॉटन एक यूनिवर्सल फाइबर है, कॉटन एक विश्वव्यापी रेशा है। गाइस, मैं जो लाइन रिपीट कर रही हूँ ना, वो आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ ना, आप भी करो, तभी सक्सेस मिलेगी। ठीक है। ये कब उगता है, हम उसकी बात करते हैं। ये सिर्फ शॉर्ट है। ग्रीष्म ऋतु में कपास का पौधा उगता है। कब उगता है? गर्मियों के टाइम में। इसके लिए उपजाऊ एवं काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। कैसी मिट्टी की? उपजाऊ एवं काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जब कपास के पौधे 5 से 6 फीट के हो जाते हैं तो इनमें क्या होता है? फ्लोरिंग, फूल निकलने लगते हैं। ठीक है। जो प्रारंभ में कैसे होते हैं गाइस? क्रीम रंग के, और बाद में बैगनी रंग के हो जाते हैं। स्टार्टिंग में फूल कैसे होते हैं? क्रीम होते हैं, बाद में क्या होते हैं? बैगनी हो जाते हैं। फूल के झड़ने के पश्चात उनमें कोए निकल आते हैं। ठीक है। कोए परिपक्व होकर क्या होते हैं? फट जाते हैं तथा कपास के रेशे बीज के चारों तरफ चिपके दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। बीज के चारों ओर रेशे चिपके दिखाई देने लगते हैं। इसी अवस्था में उसके कोए को तोड़कर क्या करते हैं? एकत्रित मीन्स कलेक्ट कर लेते हैं तथा उनसे रुई निकालकर विभिन्न प्रतिक्रियाओं द्वारा सूत का निर्माण किया जाता है। ठीक है। जब रुई निकल जाती है ना गाइस, तो डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा सूत का निर्माण किया जाता है, वह वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर? कब निकलता है? गर्मी में उगता है, 5 to 6 फीट का होता है। फिर उसके क्या होता है? फूल निकलता है। फूल निकलता है तो वो क्रीम कलर का होता है, बाद में वो बैगनी कलर का हो जाता है, बाद में वो क्या होता है? पूरा जो होता है कोई बन जाते हैं। झड़ने के पश्चात फिर क्या होता है? वो फट जाता है। उसमें से क्या करते हैं? बीच में होते हैं और चारों ओर क्या होता है? वो चिपका हुआ होता है। फिर उसको क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है गाइस। कपास को बीज के बाल मीन सीड्स हेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड्स हेयर भी कहते हैं, क्योंकि कपास के बीजों को पकने तक उनकी रक्षा हेतु प्रकृति ने क्या है? कपास के रेशों का निर्माण किया है। ठीक है। कपास का उत्पादन कहाँ होता है गाइस? हमारे भारत में होता है। ठीक है। हमारे देश में कपास का उत्पादन होता है। इंग्लैंड में होता है, अमेरिका में होता है, ब्राजील में होता है, दक्षिणी अफ्रीका में होता है। ठीक है। ये तो नॉर्मल नाम बता दिए मैंने, भारत, अमेरिका, ब्राजील, इंग्लैंड, दक्षिणी अफ्रीका। भारत का कपास उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। कौन सा है? सेकंड स्थान है। पहला अमेरिका का है, फर्स्ट जो है अमेरिका का है, सेकंड क्या है? भारत का है। अमेरिका में विश्व के कपास का उत्पादन 40% लगभग होता है। ठीक है गाइस, 40% लगभग होता है। ठीक है। ये था नॉर्मल इंट्रोडक्शन अबाउट कपास। बहुत छोटा है। जब आप बोलेंगे कि कॉटन पढ़ाइए तो मैं पूरा डिटेल में कॉटन पढ़ाऊंगी। अब हम बात कर रहे हैं कपोक की। कपोक क्या होता है? कपोक के रेशे कपोक के वृक्ष, किससे? कपोक के वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। फल पकने के पश्चात इन्हें क्या किया जाता है गाइस? तोड़ लिया जाता है तथा उनसे रेशे निकाले जाते हैं। जैसे जो फल पक जाता है तो उसे क्या करते हैं? तोड़ के उसमें से रेशे निकाले जाते हैं। कपास की भांति इनके रेशे भी बीज की सुरक्षा के लिए बीज के चारों तरफ घिरे होते हैं। ठीक है गाइस, कैसे? बीज के चारों तरफ घिरे हुए होते हैं। इसके रेशे कैसे होते हैं? इसके रेशे नरम, सूक्ष्म, महीन, कोमल और चिकने होते हैं। स्पर्श में ना जब इन्हें टच करोगे तो ये रेशम जैसा फील देंगे। ठीक है। रेशम के समान दिखते हैं। स्पर्श में ये रेशम के समान दिखते हैं। रेशे पीले रंग के होते हैं गाइस। कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं। कपास से इसके रेशे उच्च कोटि के होते हैं। ठीक है।
कॉटन के रेशे इसके रेशे से क्या है, बेटर है, उच्च कोटि के हैं, परंतु इससे वस्त्र नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्योंकि इसके रेशों में ऐठन के गुणों का सख्त अभाव होता है, जिसके कारण से धागे नहीं बनाए जा सकते। मीन्स इसे क्या कर सकते, ऐठ नहीं सकते, ट्विस्ट नहीं दे सकते, इसलिए इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते। परंतु इससे क्या बनता है गाइस? इससे चटाई, जीवन रक्षक पट्टियां सबने पहनी है ना, पट्टी सबने देखी है ना अपनी लाइफ में। कभी किसी की चोट लग जाती है तो पट्टी बनती है ना, लाइफ सेविंग बॉक्सेस आदि बनाए जाते हैं। इनके रेशों को तकिया, हम लोग जो पिलोज यूज करते हैं उसमें, बिस्तरों आदि में भरे जाते हैं। कहाँ भरे जाते हैं? हम लोग की डेली लाइफ में तकिया भी यूज करते हैं, गद्दे भी यूज करते हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, इन्हें फिल किया जाता है। इनमें नमी अवरोधकता का विलक्षण गुण विद्यमान होता है। ठीक है, कौन सा होता है? नमी अवरोधकता का, ठीक है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, जिसके कारण इसका उपयोग ध्वनि अवरोधक के रूप में वायुयानों में किया जाता है। इसका यूज ना एरोप्लेन में भी किया जाता है, वायुयानों में। मतलब क्यों? क्योंकि ये ध्वनि अवरोधक होता है। ठीक है, क्या है ये? ध्वनि अवरोधक। ठीक है, ये बात भी पता होनी चाहिए, पेपर में पूछ लेगा ध्वनि अवरोधक कौन सा फाइबर है, तो आपको पता होना चाहिए। कपोक है भाई, लगा दो टिक फटाक से। इन्हें मिश्रण के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। इसके रेशे शीघ्रता से सूख जाते हैं। ठीक है गाइस, ये इजीली सूख जाते हैं। कपोक का सबसे अधिक उत्पादन भारत और भारत में होता है। ठीक है, ये थे गाइस सीड्स वाले फाइबर, बीज वाले रेशे। वेजिटेटिव फाइबर्स पढ़ा रहे हैं हम। वेजिटेटिव फाइबर में पहला होता है आपका सीड वाले रेशे, बीज वाले रेशे। अब हम दूसरा बात करें